अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अमेजिंग चीज़ समझाने वाला हूँ। सही है, तो आज मैंने सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर लिया और इधर ही आपको नज़र आ रही है तकरीबन बस ऑलमोस्ट 7 आवर ट्रेड बन रही। तो काफ़ी ज़बरदस्त और हेवी ट्रेड था क्योंकि कुछ ही टाइम में हमारा टारगेट हिट हुआ। लेकिन ज़्यादातर भाई अभी लाइव स्ट्रीम पे पूछ रहा था कि भाई हमें ये ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करो। तो देखो ये इतना बिजी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये रेंज हाई था ये रेंज लो था और बस मार्केट आए लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया और इधर ही से मार्केट ने रिवर्सल लिया और डायरेक्ट किसी लो को टारगेट कर लिया। जिस तरीके से आप लोगों को आजकल टिकटॉक के ऊपर नज़र आ रहा है का लोग इसी तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेंड बनाई तो लोग उसी तरीके से चलते हैं। लेकिन असल में मैं आप लोगों को आज तरीका समझा देता हूँ कि आप लोग सिल्वर बुलेट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो या अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हो। सही है, तो अभी तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि इसी तरीके से आप सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद बैठोगे और ख़ुद फिर इसको ट्रेड करोगे तो फिर आप स्टॉप लॉसेस भी खाओगे और आप बहुत टेंशन में भी रहोगे और आप इसी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकोगे। सही है, तो इसको ट्रेड करने का सिंपल यही तरीका है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या ही करोगे, मार्केट को रीड कर लोगे कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है, मार्केट कौन से लेवल पे जाना चाहता है। तो इधर ही आपको नज़र आ रही है हमारे पास प्रीवियस डेली हाई था, मार्केट ने डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट एसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रही है। अगर आप देख लेते तो मार्केट इसी पीजी से भी रिजेक्शन ले रही, डाउन की साइड पे जा रही। बाकी अगर आप देख लेते हो तो मार्केट कौन सी लेवल तक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, मार्केट इसी डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, इधर ही से सेल की साइड पे जा सकते हैं। तो आपने इधर ही से आइडिया ले लिया कि भाई मार्केट क्या ही कर सकते हैं, डाउन की साइड पे जा सकते हैं। सही है, इसके बाद हम लोग क्या ही कर लेते हैं, फिर H1 पे आ जाती है और H1 पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, H4 पे भी आप आइडिया ले सकते हो। सही है, तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट की लेवल पे नहीं आया। बाकी अगर आप डीलिंग रेंज देख लेते हो तो हमारे पास ये प्रीवियस लो लगा था, ये हमारे पास प्रीवियस हाई लगा था। तो ऑलरेडी आपको आइडिया है कि मार्केट ने डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है। डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से आपको रिवर्सल भी दिया है। तो इधर ही से आपको नज़र आ रहा है, इधर ही से मार्केट ने आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी भी दिया है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर को देख लेते हो तो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट तक रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो आपको आइडिया हो गया कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, डिस्काउंट तक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। सही है, ये आपके पास एक और कन्फर्मेशन हो गया। आपको डायरेक्शन भी मालूम है कि मार्केट डाउन के डायरेक्शन में जाने वाली, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड देखोगे। तो फिर इधर ही अगर आप देख लेते हो तो इधर हमारे पास ये इंटरनल रेंज हाई पड़ा था। तो अगर मार्केट को डाउन की साइड पे जाना है तो मार्केट किधर ही से जाएगा, इसी रेंज हाई से जाएगा। बाकी तो इसी लेवल में कोई प्रेश लेवल नहीं पड़ा जिधर से हम आइडिया ले लेकर मार्केट क्या ही कर सकते हैं, डाउन की साइड पे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास रेंज हाई आ गया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास प्रीवियस रेंज लो आ गए। सही है, उसके बाद केसी ने मार्केट ऊपर की साइड पे आ रही तो हम लोग कन्फर्मेशन वगैरह किधर ही से देखेगा, इसी रेंज हाई से देखेगा। तो हम लोग क्या करेगा, फिर इसी रेंज हाई जब स्वीप होगा तो वही टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चला जाएगा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले तो हम एसएमटी डाइवर्जेंस देखेगा। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, इधर ही हमारे पास क्लियर एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही। तो सबसे पहले तो हम एसएमटी डाइवर्जेंस की कन्फर्मेशन ही ले लेगा। तो हाँ भाई हमारे पास एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही। एसएमटी डाइवर्जेंस बनने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रही मार्केट आया, 2-3 बार मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लेकिन हम वही टाइम तक एंट्री नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में एसएमटी डाइवर्जेंस भी बन रही, मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया, लेकिन फिर भी हम एंट्री नहीं ले रही। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी तक रिवर्सल नहीं आया है। सही है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट आया, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हमें दिया, इसी से हमें कन्फर्म हुआ कि मार्केट क्या ही करने वाले, अभी डाउन की साइड पे जाने वाले। इसी तो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी होने के बाद आप क्या करोगे, आप इसके रिट्रेसमेंट पे सेल की पोजीशन ले लोगे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लोगे। सही है, और इसके साथ साथ टारगेट आप क्या करोगे, टारगेट आप मिड रेंज कर लोगे और इसके साथ साथ आप रेंज लो को टारगेट तरीके से आप बराबर तरीके से सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर सकते हो। सही है,
लोग तो डायरेक्टली आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये रेंज हाई स्वीप हुआ फॉर एग्जांपल, और इसी तरीके से रिवर्सल आए, और इसी तरीके से टारगेट हिट हुआ, लेकिन इसी तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता। सही है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाली, तो फिर उसी डायरेक्शन में आप लोग सिल्वर बुलेट, CME मॉडल, इक्विटी ओपन मॉडल, लंदन मॉडल, सही है, और फिर ये मॉडल आप ट्रेड कर सकते हो, तो फिर आपको ज़बरदस्त और बेहतर रिजल्ट देगा। तो इसी तरीके से हमेशा मार्केट को रीड किया करो और फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया करो।